संज्ञा विक्रिया एवं समीकरण भौतिक परिवर्तन नया पदार्थ नहीं बनता, दोनों दिशा में चलते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। दोनों दिशाओं में चलते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे तरल अवस्था, आकार आदि। उदाहरण बर्फ का पिघलना, फल को काटना, रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनता है। एक केवल आगे दिशा में चलती है, उत्क्रमणीय होती है। अवस्था परिवर्तन के साथ रासायनिक अभिक्रिया भी होती है। उदाहरण भोजन का में ग्रेसिया देवन को रेगमान से बंदर की सहायता से बनेगा आपको जांच गिराना उसमें एकत्रित समीकरण लिखने के लिए अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखना चाहिए। समीकरण के बाद उन्हें अभिकारक उत्पाद कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड अभिकारक उत्पाद। निम्न समीकरण में तो और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित समीकरण है। F+H2 F3O संतुलित समीकरण H2 F3O F3 समीकरण संतुलन की इस विधि को इटरेटर विधि कहते हैं। रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। गैसीय अवस्था को G से, द्रवीय अवस्था को L से, ठोस अवस्था को S से, जलीय अवस्था को Ag से। F+H2 F3O H2 जल वाष्प के भाप के रूप में दाब पर रखा गया तेल के निशान के ऊपर या नीचे रखते हैं, जैसे CO+H2 CH3O4 CO2 H2 C6H12O6। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया प्रकार अभिक्रिया का प्रकार संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण। दीवारों पर चमक CaCO3 संघनन। संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। कोयले का दहन CaSO2 CO2 H2 तथा O2 से जल का निर्माण H2SO2 H2O। वियोजन अभिक्रिया तापीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तापीय प्रकाशीय तापीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, ताप अपघटन, ऊष्मीय वियोजन।
AbSO4 ferrous सल्फेट Ab2O3 फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित तथा AbSO4 के हरे रंग में परिवर्तित तथा AbSO4 के हरे रंग में परिवर्तन तथा सल्फर की विशिष्ट गंध और उसमें Ab2O3 SO2 ferrous सल्फेट फेरिक ऑक्साइड उत्पादन देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना CaCO3 CO2 प्रकाश सपाट बेरासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक प्रकाश विकिरणों को शोषित कर क्षार अणुओं में अपघटित हो जाता है प्रकाश अपघटन कहलाता है। उदाहरण छोटे प्रकाश में श्वेत रंग का ढेर क्लोराइड दूसरे रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण होता है। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर धातु क्लोरीन सूर्य के प्रकाश में सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर ब्रोमीन इस अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफ में किया जाता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में खास सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। विद्युत अपघटन जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था या तरल अवस्था प्रभावित की जाती है। जब किसी पदार्थ की गलित अवस्था में विद्युत द्वारा प्रभावित की जाती है तो वह सल्ट अणु में टूट जाता है। इस अभिक्रिया को अपघटन विद्युत अपघटन कहते हैं। H2O जल हाइड्रोक्साइड विस्थापन अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाओं के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि Ab+CD Ad+Bc ऑक्सीकरण उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया कॉपर Cu के स्वर्ण को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत कॉपर में ऑक्सीजन के सहयोग से बना Cu+O2 CuO अपचयन
अर्थात किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीजन का चुनना उपचयन किया जाता है। गर्म पदार्थ CuO में ऊपर H2 गैस का प्रवाहित करने पर CuO प्लस H2 ऑक्सीजन और होता है, तो इसे अपचयन कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित तथा अभिकारक अपचयित होता है, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन Cu प्लस H2 Cu प्लस H2 अपचयन अपचयन संसरण जब धातु श्वास अम्ल पर कोई आती है तो इसे संसरण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लगना आदि विकृत गंधिता। उपचयित होने पर तेल या तरसा का विकृत गंधी होना। बसते युक्त सामग्रियों में वृद्धि ऑक्सीकारक गिलाना, जैसे कि पैकेट वाली काटे की ऑक्सीजन आना वरना उष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार सारे साथ इकट्ठे होते नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। उदाहरण H2SO4 CH3 COOH HNO3। स्वाद में कड़वे होते हैं। सार चली विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। सार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये OH CaOH NH और OH आदि। सूचक प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, हल्दी आदि के 3 सूचक राइल सैलिसिलिक सूचक मानव द्वारा मिथाइल ऑरेंज प्राकृतिक सूचक धातु की अभिक्रिया के साथ धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस H2SO4 ZnSO4 सार के साथ अभिक्रिया सार प्लस धातु लवण हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। OH ZnNa2 ZnO2 सोडियम जिंक अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कीटाणु जल देते हैं। अतः ये सारी प्रकृति
धातु ऑक्साइड लवण में डाल देते हैं HCl प्लस CuCl2 प्लस H2। सारकित अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया सारण के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके जल बनाते हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। सार प्लस अधात्विक ऑक्साइड लवण प्लस जल CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2। कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण में जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड लवण जल H2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सार के साथ अभिक्रिया नहीं होती। CaCO3 के विलयन में CO2 अधिक मात्रा प्रवाहित करेगा और दूसरी पदार्थ का निर्माण होता है, जिस कारण संपूर्ण विलयन पारदर्शी बन जाता है। CaCO3 प्लस H2 प्लस CaHCO3 जल में विलयन। हम तथा सार में समानता हम H प्लस माइनस हम H प्लस तथा सार OH माइनस अर्थात आयनों के द्वारा ही धारा का चालन होता है। ग्लूकोज व एल्कोहल C2H5 OH एल्कोहल का विलयन विद्युत का चालन नहीं करते। यह सारा जल मिलाने पर आयन की आर्द्रता में वृद्धि आ जाती है। ऐसे तन्यकरण कहते हैं। हम तथा सार की परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण में जल बनाते हैं। लवण में जल बनाते हैं। HCl प्लस NaOH NaCl इस उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीन लवण का pH 7 होता है। pH स्केल प्रयुक्त स्केल pH स्केल में से 0 से 14 तक pH ज्ञात कर सकते हैं। की क्षमता अधिक pH का बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति बढ़ती हुई सार प्रकृति आयन की सांद्रता H प्लस से वृद्धि उदासीन
अम्लीय शासन सॉरी H plus ion and OH minus ion pH प्रबलम व दुर्बलम अधिक मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल तथा कम मात्रा में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। लीमन अम्ल H2SO4 प्रबल सार व दुर्बल सार अधिक मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले जार प्रबल सार तथा कम मात्रा में OH माइनस आयन उत्पन्न करने वाले सार दुर्बल सार कहलाते हैं। प्रबल सार NaOH KOH दुर्बल सार MgOH 2 NH4OH CaOH pH जठर रस 1.2 नींबू का रस 2.2 मानव शरीर 7 से 0 शुद्ध जल 7 अम्लीय रस 5 और 6 मिल्क मैग्नीशियम 10 सोडियम हाइड्रोक्साइड 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नींबू का रस लघु तपन अम्लीय वर्षा का pH जब वर्षा के जल का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वे अम्लीय वर्षा कहलाते हैं। एसिड रेन H2O SO4 HNO3 Na2 H3SO4 HNO3 वर्षा के जल के रूप में नीचे NO2 SO2 उधर द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न भोजन के पाचन में सहायक अत्यधिक मात्रा उत्पन्न होने से अपच की स्थिति जलन तथा पीड़ा इसलिए एंटासिड का उपयोग एंटासिड के रूप में मैग्नीशियम का उपयोग अम्ल की अधिक मात्रा का उदासीन pH परिवर्तन के कारण दंत श्रेय मुंह का pH 5.5 होने पर धातु का श्रेय होने लगता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा व खाद्य पदार्थ का न्यूनीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। सबसे जिससे धातु की एनीमल संसारित हो जाती है। स्रोत अम्ल सिरका एसिटिक अम्ल संतरा सिट्रिक अम्ल सिरका एसिटिक अम्ल संतरा सिट्रिक अम्ल इमली टार्टरिक अम्ल टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल है। दही लैक्टिक अम्ल नींबू सिट्रिक अम्ल
सिटी घटक मेथिनोइकम नेटल घटक मेथिनोइकम मुख्य तथ्य शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना है। नेटल एवं एक मसीही साखी पादप है जिसकी पत्तियों में से डंकनुमा बाल होते हैं जिसमें मेथिनोइक अम्ल उपस्थित होता है। नेटल के डंक का इलाज डांक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। तनकर अम्ल तथा सार को जल में मिलाने पर अम्ल की सांद्रता में प्रत्येक आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनकरण कहते हैं। लवण का निर्माण करते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल सार लासिन लवण ये सात अम्ल अम्लीय लवण जल ये सार प्रबल सार प्रबल अम्ल क्षारीय लवण जल ये सार साधारण रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। टेबल सॉल्ट रासायनिक नाम NaCl हाइड्रोक्लोरिक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड जल HCl NaOH NaCl H2O। उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेकिंग सोडा NaHCl3 वॉशिंग सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेकिंग सोडा
NaHCO3 रसायन सोडा विरंजक चूर्ण के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। NaClH2 NaHCl2H2 इसे क्लोर सार प्रक्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन, क्लोर व सोडियम हाइड्रोक्साइड सार है। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaCO2 उपयोग वस्तु उद्योग में सूती व लिनन के विनिर्माण में, कागज फैक्ट्री में, लॉन्ड्री में, साफ कपड़ों के विनिर्माण के लिए, रासायनिक उपयोग में, उपचायक के रूप में, पानी को जीवाणु से मुक्त करने में इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा NaHCO3 रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा NaHCO3 रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaClH2O NaCO2 NH3 NH4Cl NHCO3 बेकिंग सोडा उपयोग एंटासिड के रूप में सोडा अम्ल अग्निशामक में खाने की वस्तुओं को मुलायम व स्पंजी बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में आदि। धोने का सोडा Na2CO3 10H2O सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह क्षारीय लवण है। Na2CO3 10H2O उपयोग क्लोर साबुन कागज उद्योग में, वृक्ष उत्पादन में, साफ सफाई में, जल की कठोरता को हटाने में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं। कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल के जल के 5 अणु होते हैं CuSO4 5H2O। जिप्सम में क्रिस्टल के जल के 2 अणु होते हैं CaSO4 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट एमीटाइड CaSO4 2H2O बनाता है। इसे POP कहते हैं। जिप्सम CaSO4 2H2O 373 K CaSO4 2H2O 2H2O कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। उपयोग टूटी हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में, खिलौने तथा सजावटी सामान बनाने में, सतह को चिकना बनाने में।
धातु धातु है। धातुओं के भौतिक गुण। धातु एक चमकदार। उदाहरण धातु एक चमकदार होती है। धातु चमकदार होती है। दूसरा को सारी धातु कठोर होती है, अर्थात ठोस अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण सभी धातु कठोर होती हैं, अर्थात ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे लोहा। पारा ऐसी द्रवावस्था में लेते हैं। पारा ऐसी धातु है जो द्रवावस्था में पाई जाती है। ऐसी लेकिन पारा अवस्था आ जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को साबुन से भी काटा जाता है। पोटेशियम ऐसी धातु है जिसे साबुन से भी काटा जा सकता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। धातुओं में आघात वर्तीयता पर गुण बनाया जाता है। धातुओं में आघात वर्तीयता ये धातु है जिन्हें चीट या चादर के रूप में बनाया जा सकता है। लोहा, एल्यूमीनियम। ये धातु है जिन्हें तार के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। धन्यवाद। सुनना एक गिलास बड़े चालक तो दौड़ती उसमें किसी चलक करती है। चांदी मरकरी ऐसी को चालक है। धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें सोनोरस कहते हैं। कठोर सतह से टकराने का आवाज उत्पन्न करती है, इन्हें सोनोरस कहते हैं। गलनांक। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। अपवाद गैलियम तथा सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। धातुओं के भौतिक गुण चमकदार होते हैं। उदाहरण कार्बन 60 इत्यादि। अपवाद आयोडीन। धातुएं को ठोस व गैस अवस्था में होती हैं। उदाहरण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अपवाद ब्रोमीन द्रव अवस्था में होती हैं। धातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। धातुओं के भौतिक गुण चमकदार नहीं होती। उदाहरण कार्बन, सल्फर इत्यादि। अपवाद आयोडीन चमकदार नहीं होती। धातुएं ठोस व गैस अवस्था में होती हैं।
धातुओं की भौतिक चमकदार नहीं होती। उदाहरण कार्बन, सल्फर इत्यादि अपवाद हाइड्रोजन धातुएं ठोस गैस अवस्था में होती हैं। उदाहरण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन द्रव अवस्था में होते हैं। धातु की कुछ अलग होती है। अपवाद कार्बन अपर रूप वायु विद्युत का सुचालक होता है। धातु है रासायनिक गुण वायु के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, वायु जल अम्ल लवण, वायु के साथ अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, लवण के साथ अभिक्रिया। वायु के साथ अभिक्रिया धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड, Cu प्लस O2, Cu कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। धामा या कॉपर ज्वलित नहीं होता परंतु करने पर काले रंग की परत चढ़ जाती है। Mg प्लस O2 MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस चूर्ण, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al प्लस O2 Al2O3। एनोडिक एल्यूमिनियम को संसारण से बचाने के लिए इसका उपयोग होता है। Al वायु के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का निर्माण होता है।
मुख्य बिंदु कुछ धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, उदाहरण सोना, चांदी आदि। आयरन या लोहा वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होते, परंतु ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर यह तेजी से प्रज्वलित होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं तथा लवण में जल का निर्माण करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ZnO, Al2O3, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल या क्षार लवण जैसा Al2O3 plus HCl, AlCl3 plus H2, Al2O3 plus NaOH, NaAlO3, NaAlO3, H2O, सोडियम एल्यूमिनेट। वे धातु ऑक्साइड जो केवल क्षार के साथ क्रिया करते हैं होते हैं। धातु ऑक्साइड क्षार लवण प्लस जल। ठंडे जल के साथ क्रियाशील NaKCl, गर्म जल के साथ Mg, भाप के साथ क्रियाशील AlFeZn, जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं PbCl, AuAgCaMg, जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं क्योंकि H2 गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जल के साथ अभिक्रिया। ठंडे जल के साथ अभिक्रिया NaKCl, Na plus H2, NaOH plus H2 plus सुषमा। ठंडा जल। गर्म जल के साथ। ठंडे जल के साथ गर्म जल के साथ Mg plus H2, Mg plus O2 plus H2। गर्म जल के साथ ठंडे जल गर्म जल। बाद धातु के साथ अभिक्रिया। धातु की भाप के साथ अभिक्रिया AlFeZn, Al plus H2O, Al2O3 plus H2, H2O, Fe3O और plus H2। धातु जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। सोना, चांदी, लेड। सोना Au, चांदी Ag, लेड Pb। धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन H2 देते हैं। धातु प्लस तनु अम्ल लवण प्लस H2 देते हैं। Mg plus HCl, MgCl2 plus H2, Zn plus H2SO4, ZnSO4 plus H2। कुछ धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। नाइट्रिक अम्ल HNO3 जब धातु के साथ क्रिया करता है तो H2 गैस उत्सर्जित नहीं होती क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन 2s को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। विश्व नाइट्रोजन किसी ऑक्साइड में उपचित हो जाता है। Na2NaNO धातु की धातु लवण के साथ क्रिया। धातु की धातु लवण के साथ क्रिया। धातु रस CuSO4 plus Fe, FeSO4 plus Cu।
सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। KNaCaMgAl Fe HCU AgHg AgAu वे पोटेशियम सोडियम Ca कैल्शियम Mg मैग्नीशियम Al एल्यूमिनियम Zn जिंक Ap आयरन Pv लेड H हाइड्रोजन Cu कॉपर तांबा Hg मरकरी पारा Ag सिल्वर Au गोल्ड। धातु एवं अधातु घटती अभिक्रियाशीलता। सबसे कम अभिक्रियाशीलता रासायनिक आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन का धातु से अधातु की ओर चले जाना आयनिक यौगिक बंधुक यौगिक कहलाता है। Na+Na+VCl 2 8 2 8 2 8 7 2 8 सोडियम धनायन सोडियम ऋणायन। सोडियम धनायन सोडियम ऋणायन आयनिक यौगिकों की गुणधर्म। भौतिक प्रकृति आयनिक यौगिक कठोर होते हैं तथा अंगुर प्रकृति के होते हैं। गणनांक एवं क्वथनांक। भौतिक प्रकृति गणनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गणनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि आयनिक यौगिकों में आणविक आकर्षण बल अधिक होता है। घुलनशीलता। जल में घुलनशील होते हैं मिट्टी के तेल केरोसिन पेट्रोल डीजल आदि में अम्लीय होते हैं। विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में तथा गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ठोसों में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जलीय विलयन में आयन होते हैं इस कारण से विद्युत का चालन करते हैं। प्रकृति में धातुओं की प्राप्ति। मूल्य मुक्त अवस्था गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर मरकरी आदि। सीमित अवस्था में सोडियम कैल्शियम पोटेशियम एल्यूमिनियम लेड गोबर धातु खनिज पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों व यौगिकों को खनिज कहते हैं। उदाहरण लोहा एल्यूमिनियम खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होती है जिसका निखरना लाभकारी होता है उसे ऐश कहा जाता है। ऐश का साधारण उच्च अभिक्रियाशील धातु गलित धातु का विद्युत गठन। शुद्ध धातु। मध्य अभिक्रियाशील धातु कार्बोनेट ऐश निस्तापन सल्फाइड ऐश पर वर्जन। निम्न अभिक्रियाशील धातु सल्फाइड ऐश वर्जन परिष्करण। धातु का ऑक्साइड धातु में अपचयन। धातु का शोधन अयस्क में धातु निष्कर्षण। अयस्कों का समृद्धीकरण। गैस पृथ्वी में खनिज अयस्कों में मिट्टी रेत धूल जैसी कई अशुद्धियाँ होती हैं जिन्हें गैंग कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण से पहले अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। गैंग को हटाने के लिए कुछ प्रक्रियाओं का उपयोग होता है तथा उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों को
पहचान करके उन्हें पृथक किया जा सकता है। धातुओं का निष्कर्षण। कुछ धातुएं प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं तो कुछ अपने यौगिक के रूप में सक्रियता श्रेणी में नीचे की धातुएं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियता श्रेणी में अधातु, मध्य धातु जैसे कि जिंक, लेड, आयरन सल्फाइड, कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी के ऊपर की धातु जैसे कि अधिक सक्रियशील होने के कारण